नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना शुद्ध रूप से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना कैसे सीखेगा, यह 5वां क्लास है, यानी मास्टर क्लास 5 है। इस क्लास में मैं आपको बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड को मैं बताने वाला हूँ, यानी हिंदी में जितने भी वर्ड होते हैं, जो भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम जो हम लोग दिमाग में आता है, हिंदी में आता है, तो हम लोग यदि कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यदि मैसेज करने हम लोग जाते हैं, तो हम लोग को मन करता है कि इसको इंग्लिश में हम लोग टाइपिंग करें, तो कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ होता है उसका मैं मास्टर क्लास 4 अपलोड किया हूँ। इसके जस्ट पहले बहुत सारे दोस्तों ने बहुत प्यार दिया है। उस वीडियो को बहुत जल्दी, लगभग बहुत सारे व्यूज उस पर आए हैं। तो ये उसी का अगला पार्ट है। मैं आपसे वादा किया था कि मैं केवल और केवल 7 से 8 क्लास आपको दूंगा, जिसमें जितने भी इंग्लिश के बेसिक चीज़ होते हैं ना, ये सब पढ़ने लिखने के लिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों, मैं पहले आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि मैं इस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मात्रा। हाँ दोस्तों, अ से लेकर और अह तक जितने भी मात्रा से बनने वाले शब्द होते हैं ना, उन सब शब्दों को मैं स्टेप वाइज आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। कैसे देखते ही आप शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी शुद्ध रूप से। यहाँ पे देखेंगे ये सब आ की मात्रा है, उसके बाद देखेंगे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। काफ़ी आपको दिक्कत होती है ना कि सर छोटी ई का हम लोग आई लिखते हैं, तो बड़ी ई का भी हम लोग आई क्यों लिखते हैं, छोटा ऊ का हम लोग यू लिखते हैं, तो बड़ा ऊ को भी हम लोग यू क्यों लिख देते हैं। ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगा इस क्लास में दोस्तों। बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा, फुल वॉच करना होगा, क्योंकि एक एक स्टेप वाइज आप पूरे समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सब ए की मात्रा, उसके बाद देखेंगे आई की मात्रा। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्लास में ये है कि मैं इसमें जितने भी र का रूप है, कठिन शब्द है, आधे अक्षरों वाले शब्द, यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये अनुनासिक वाले, विसर्ग की, री की मात्रा, ये सब कुछ से बनने वाले, जितने भी मात्राएं से बनने वाले शब्द होते हैं, जितने भी इस दुनिया में शब्द है, सब मात्रा से ही बना हुआ है। उन सबको मैं सीरीज वाइज यहाँ पे अरेंज किया हूँ। मैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों त्यौहार। क्या लिखा है? त्यौहार। तो मान लीजिए कि आप किसी के पास कमेंट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में त्यौहार लिखना, तो फिर आप सोच रहे हैं नहीं, हिंदी में मुझे नहीं लिखना, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि त्यौहार में आधा तो होता है, तो केवल टी लिख देंगे। त्यों, यानी य में ओ की मात्रा है, तो टी वाई ओ, त्यों। हार तो एच ए आर। ऐसे इस प्रकार से शुद्ध रूप से आप जल्दी जल्दी कोई भी शब्द टाइपिंग करके किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, कहीं पर भी, या वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो। मान लीजिए कि आपको तुरंत आया, दिमाग में आया लिखने के लिए बुद्ध, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं उसमें बुद्ध लिखना है, तुरंत आप लिखेंगे बुद्ध, तो बी यू। देखिए आपको दिमाग में आएगा कि उसमें द आधा होता है, फिर पूरा ध होता है, तो तुरंत यहाँ पर डबल डी लिख देंगे, एच लिख देंगे। ये सब कैसे हुआ, ये सब कुछ स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू से हम लोग एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हुए सीखते हैं इन सब चीज़ों को। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग खूब आराम से सीखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लीजिए लिखा है अजय। अजय, इसके लिए थोड़ी सी मैं पिछले क्लास में भी बताया था, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी शब्द लिखा हो, या छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यदि उसमें ऐसे आकार लगा है किसी अक्षर में, यानी आ की मात्रा लगा है और आ की मात्रा लगा है, तो हम लोग ए लिखेंगे। आ की मात्रा लगा है तो हम लोग उस अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद ए लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे का है, तो के तो लिखेंगे ही, क्योंकि के में आ की मात्रा लगा है तो ए लगा देंगे। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि कोई शब्द है और उसमें कोई भी मात्रा नहीं दिख रहा है, हाँ दोस्तों, नहीं ई की मात्रा दिख रहा है, नहीं आ की मात्रा दिख रहा है, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, तब भी वहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे। क्या करेंगे? ए लगाएंगे, लेकिन लास्ट में नहीं लगाएंगे। लास्ट में तबे लगाएंगे जब आकार लगा हो, यानी ये आ की मात्रा लगा, तो शब्द पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है अजय। अजय, तो
ए से अजय देवगन का आप तो नाम सुने होंगे, तो उसका भी नाम कैसे लिखाता है, ए से लिख देंगे, ज का जे लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर क्योंकि ज में क्या है कोई भी मात्रा नहीं दिख रहा है तो की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। और वाई से ऐसे अजय, तो अजय लिख दिया आप। काजल, ये हीरोइन का नाम आप सुने होंगे काजल, तो देखिए का लिख देंगे के ए, लिखेंगे ना के ए, ज का लिखेंगे जे ए, का ज, ल का लिखेंगे एल, काजल। क्या हो गया काजल। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, देखते चलिए आप। यहाँ पे लिखा है महक, महक भी नाम होता है लड़कियों का, तो महक, तो म का लिख लेंगे एम ए, ह का लिखेंगे एच ए, और क का लिखेंगे के। देखिए दोस्तों इस टाइप का मैं एक बार और मैं वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, तो उसमें क्या था कि ऊ की मात्रा तक था, फिर उसके बाद इस टाइप से था, लेकिन वो बिल्कुल अलग क्लास था, उसी से रिलेटेड ये भी क्लास है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ना कि शब्दों के नीचे मैं लिख कर बता रहा हूँ, या बिल्कुल सब कुछ अलग है, तो सेम टू सेम उसका नहीं है। इस क्लास को वहीं क्लास छोड़कर मत समझ कर मत छोड़ दीजिएगा, पूरे लास्ट तक देखिए, ये बहुत यूनिक होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों शहर, शहर क्या लिखा है शहर, तो देखिए शहर लिखा है, तो इस तलाबे श को एस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस एच, ए लगाएंगे, ठीक है, श का हो गया। ह का लिखेंगे फिर एच, ए लगाएंगे, शह, र का लिख लेंगे आर, तो क्या हो गया दोस्तों शहर। देखिए कितना अच्छा से ये शहर लिखा गया। यहाँ पे लिखा है पारस, पारस, ठीक है पारस, तो पा का लिख लेंगे पी ए, पा। देखिए केवल अगर परस रहता ऐसे परस, तब भी हम लोग पी ए लिखते, क्या लिखते, थोड़ा सा दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पा का हम लोग पी ए लिख लिए, र का लिख लेंगे आर ए, स का लिख लेंगे एस। अच्छा परस का भी देखिए, प का पी ए लिख लिए, आर ए और एस, देखिए सेम इंग्लिश हो गया कि नहीं। तो यही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि आकार लगा होगा तब भी ए लगाएंगे, नहीं लगा होगा तब भी ए लगाएंगे। ये मास्टर क्लास 5 में मैं टोटल ऑल ओवर 3 अक्षरों वाले शब्दों का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक। इस तरीक़ा से आपको पहले स्टेप में छोटे छोटे शब्दों पर प्रैक्टिस किए थे, इसमें 3 अक्षर वाले कर लीजिए। एक और लास्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने बड़े शब्द हैं उन सभी शब्दों को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 क्लास से समझिए कि आपका 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों नारद, नारद, तो ना का लिखेंगे एन ए ना, र का लिखेंगे आर ए र, और द का लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे नारद, क्या हो गया नारद। उसके बाद देखिए यहाँ पे बरखा, बरखा क्या है बरखा, तो ब का लिख लेंगे बी, ए लगाएंगे ब, र का लिख लेंगे आर, ए लगाएंगे र, खा का लिख लेंगे के एच ए, के एच ए, बरखा, क्या हो गया बरखा। देखिए लास्ट में ए लगा है तभी सॉरी आकार लगा है तभी हम लोग ए लगाए, नहीं लगा रहा था तो ए हम लोग नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए पायल, पायल, तो पा का लिख लेंगे पी ए पा, य का लिखेंगे वाई ए य, ल का लिखेंगे एल, पायल, ठीक है पायल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाबर, बाबर क्या लिखा है बाबर, तो बा का लिखेंगे बी ए बा, फिर ब का लिखेंगे, देखिए बा का भी हम लोग बी ए लिखे, इसको ठीक से लिखते हैं, बा का भी हम लोग बी ए लिखे, फिर ब का भी हम लोग बी ए ही लिखेंगे, बाबर, बाबर, समझ रहे हैं। तो आकार लगा होगा तब भी ए लगाएंगे, नहीं लगा होगा तब भी ए लगाएंगे। किस केस में, जब कोई दूसरा मात्रा नहीं हो तब ए लगाते हैं, नहीं लगा रहता है तो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ी सी पहले ओ और आ की मात्रा वाले यानी बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसी में नीचे तो मैं आपको प्रूफ दिखाई दिया हूँ, सब कुछ है, देखते चलिए, बहुत मज़ा आने वाले इस क्लास में, खूब आराम से देखिए। यहाँ पे है तबला, तबला, तो त का लिखेंगे टी ए त, ब का लिखेंगे बी ए ब, ला का लिखेंगे एल ए, तबला। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने कई जगह पे देखा है तबला का टी ए बी एल ए ऐसे ही लिखा हुआ था, बी के बाद ए नहीं लगा हुआ था, क्या वह गलत है और आप जो बता रहे हैं सही है? हाँ दोस्तों बिल्कुल दोनों सही है। कैसे दोनों सही है ये चीज़ समझिए। जैसे पटना लिखा हुआ रहता है कहीं पे पटना, तो पटना का ये ट है PATNA, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यदि चावला लिखा है, खूब ध्यान से समझिए, चावला ऐसे
ला, जैसे कल्पना चावला होता है ना, तो चावला का भी हम लोग कैसे लिखते हैं, CHAWLA, ए नहीं लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे, नाम मिल जाएंगे जिसमें बीच वाले में भी ए नहीं लगता है, और बड़े में तो है ही, वो तो तोड़कर उसी के अनुसार लगता है। तो जैसे कि ये थोड़ी सी उच्चारण पर भी डिपेंड करता है। जैसे अब तबला, तबला ब का उच्चारण क्विकली हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब आधा है। तो इंग्लिश जो है ना वो उच्चारण को समझता है, जैसे आप उच्चारण कीजिएगा ना वैसे ही इंग्लिश निकाल देगा। इसीलिए तबला का जहाँ भी देखते होंगे TABLA ही लिखा, चावला, चावला, व को तेजी में थोड़ा सा पढ़ा रहा है, इसलिए चावला का भी ऐसे लिखा हुआ रहता है। लेकिन यदि आप TABALA भी लिखते हैं तो आपको इसको कोई नहीं काट सकता है, ये भी 100% सही है। तो इस केस में दोनों वर्ड सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। दोनों में से किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपका ये वर्ड नहीं काट सकता है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं बादल, क्या लिखा है, बादल, बादल। तो बा का लिखेंगे BA, बा, द का लिख लेंगे DA, और ल का लिख लेंगे L, बादल, क्या हो गया, बादल। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कमला, कमला। तो क का लिखेंगे KA, क, म का MA, म, और ला का LA। खूब आराम से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमला, क्या हो गया, कमला। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये है सागर, सागर। तो सा का लिखेंगे SA, सा, ग का लिखेंगे GA, ग, और र का लिख लेंगे R, क्या हो जाएगा, सागर, क्या हो गया, सागर, ठीक है। तो अब बहुत जगह सागर का SAGR भी देखे होंगे, तो वो अपने जगह पे, लेकिन 100% सही यही होगा, यही लिखना है आपको। यहाँ पे है पताल, पताल। तो प का लिख लेंगे PA, प, ता, तो TA, ता, और ल का L, पताल, क्या हो जाएगा, पताल। यहाँ पे देखिए है लगान, लगान। तो यहाँ पे ल का L लिखेंगे, A लगाएंगे, गा का GA, और फिर N लगाएंगे, लगान। अब आते हैं दोस्तों छोटी ई की मात्रा वाले बहुत सारे नाम हैं। किशन है, विज्ञान है, सितारा है, किसान है, तिवारी है, देख रहे हैं ना। तो इन सबको कैसे लिखेंगे, खूब आराम से देखिए, कितना मैं मस्ती में आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रयास कीजिए, कमेंट में लिख लिख कर भेजें इनका इंग्लिश, ठीक ना। तो ऐसे भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, आपको जैसे अच्छा लगे दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब नामों में छोटी ई की मात्रा लगा है। तो छोटी ई ऐसे होता है, इसका मात्रा देख रहे हैं ना, यही लगा हुआ है, छोटी ई यही ना है, छोटी ई। और इसका इंग्लिश सिंपल आई होता है। कहने का मतलब कि जिस भी अक्षर में ये लगा हुआ है उस अक्षर का तो इंग्लिश लिखेंगे ही, उसके बाद आई लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए किसान लिखा है, क्या लिखा है, किशन। तो क का के लिख लिए, छोटी की यही मात्रा लगा है, तो आई की। श का लिखेंगे SH, ठीक है, ए लगाएंगे, और न का N लिख लेंगे, तो हो जाएगा किशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ खूब ध्यान से समझिए, किशन ये हो गया, चलिए किसान पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान, क्या है, विज्ञान। तो व का भी लिख लिए, इसमें यही छोटी की मात्रा है, तो आई लगा दिए, वी। ज्ञा, तो GYA, ज्ञा, GY से ज्ञा होता है, JN से भी ज्ञा होता है, देख सकते हैं, और N से न, विज्ञान, क्या हो गया, विज्ञान। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सितारा, सितारा, क्या लिखा है, सितारा। तो सी का लिखेंगे SIC, ता का लिखेंगे TA, ता, रा का लिखेंगे RA, रा, सितारा, क्या हो गया, सितारा, तारा और सितारा। यहाँ पे देखिए मिलाप, मिलाप। तो मी का लिखेंगे MI, मी। ला, देखिए कितना आसानी से आप एक एक स्टेप वाइज सीख रहे हैं ना, कितना आसान है। आपको ये इंग्लिश हलवा लगता होगा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, क्या सर पढ़ा रहे हैं सिंपल चीज़। हाँ दोस्तों आगे जाइए, आगे देखिए, इसमें वर्ड में बताया ना कठिन कठिन शब्द है, तो इसको यदि अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ पे मजा आएगा, अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे जाएंगे फिर दिक्कत होगा। कूदना नहीं है, कूद कूद के नहीं पढ़नी है, सिलसिलेवार से पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है तिवारी, क्या लिखा है, तिवारी। तो ती का लिख लेंगे हम लोग TIT, वा। तो वा का WA, वा।
री, आर आई री, तिवारी। क्या हो गया? तिवारी। उसके बाद देखिए ये है किसान, किसान, किसान है तो की का हो जाएगा के आई की, सा तो एस ए सा, न का एन, ठीक है, किसान। क्या हो गया? किसान। चलिए किसान हो गया। उसके बाद देखिए अनिल, अनिल, तो अ का लिख लेंगे ए, नी का एन आई नी, ल का एल। क्या हो गया? अनिल। क्या हो गया? अनिल, ए एन आई एल, अनिल। निखिल, निखिल, तो नी का लिख लेंगे एन आई नी, खी के एच आई खी, ल का एल, निखिल। क्या हो जाएगा? निखिल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है शिकार, 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 तो एस एच आई सी, का के ए का और आर से र, शिकार। क्या हो गया? शिकार। ठीक है। अब चलिए उसके बाद देखिए शिकार के बाद आरती। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा वाला आ गया। हाँ दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बड़ी ई की मात्रा लगा है। तो इसका फर्स्ट स्टेप समझिए बड़ी ई की मात्रा का। देखिए यदि किसी भी नाम में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो वहाँ 100% बड़ी ई की मात्रा का भी आई ही लिखाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो हम लोग ये छोटी ई का मात्रा, बड़ी की मात्रा, मैं इसका क्लास पहले से भी कराया हुआ हूँ, बहुत सारा मैं क्लास इससे रिलेटेड डाला हूँ। यहाँ पे ये मास्टर क्लास में एक साथ सब कुछ चल रहा है, तो थोड़ी सी जिक्र मैं कर दूँ यहाँ पे कि ये जो छोटी ई है ना और ये जो बड़ी ई है, खूब ध्यान से देखिए, ये जो छोटा ऊ है और ये जो बड़ा ऊ है, ठीक है, इसका इंग्लिश आई होता है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है, इसका यू होता है, इसका डबल ओ होता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो है बड़ा है, बड़ा बदमाश है, बड़ा है तो ये बदमाशी करता है। करता क्या है? ये कहता है कि जब मुझे तुम लास्ट में लगाओगे, ये कहता है कि जब तुम मुझे अक्षर में, मैं किसी भी शब्द में लास्ट में मिलूं तो मैं तुम्हारा इंग्लिश का यूज करूंगा, मैं अपना नहीं करूंगा, बचा के रखता है। सेम यही सिचुएशन इसके साथ होता है। ये भी 99.9% दोस्तों मैं आपको बता दूं, 99.9% वर्ड ऐसे हैं जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा होगा लेकिन आप यू ही वहाँ पे यूज करेंगे। बड़ी ई की मात्रा लगा होगा फिर भी आप वहाँ पे आई ही यूज करेंगे। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जन्मजूगी जो स्टार्टिंग से लिखते हुए हम लोग आ रहे हैं बड़ी ई की मात्रा से, ठीक ना, बड़ी ई की मात्रा से हम लोग लिखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश डबल ई हम लोग यूज करते हैं। जैसे जीवन, जीवन में आप देखेंगे बहुत जगह दोस्तों जे डबल ई भी ए एन लिखा रहता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इधर उधर कहीं जे आई भी ए एन भी कोई लिख देता है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरा तो यूज कर ही सकते हो, कोई काट भी नहीं सकता है, तुम डबल ई लिख दो कोई नहीं काटेगा, लेकिन मैं आई भी लिखूं तब भी नहीं काटना है, क्योंकि मेरा इंग्लिश आई भी होना चाहिए, ये भी होना, दोनों होता है। तो शायद आपका कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो गया होगा कि आप बड़ी ई की जहाँ पे मात्रा हो वहाँ पे आप आई भी लिख सकते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा हो वहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए शब्दों पे हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पे आप बड़ी ई का डबल ई ही लिखेंगे, बड़ा ऊ का डबल ऊ ही लिखेंगे, कहाँ पे आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शब्दों को प्रैक्टिस करने के बाद पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों आरती, आरती, तो आ का तो डबल ए लिखेंगे ही लिखेंगे आ, र का हम लोग आर ए लिखेंगे, ठीक है, ती का हम लोग यहाँ पे टी आई ही लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया हूँ कि यदि लास्ट में हो तो आई होगा ही होगा। अब किस केस में डबल ई होगा वो भी मैं आगे बताता हूँ, इसमें देखते चलिए। यहाँ पे देखिए भारती, भारती, तो भा का लिखेंगे बी एच ए भा, र का आर ए र, ती का टी आई भारती, ठीक है, यहाँ पर यही होगा। अब यहाँ पे जीवन में मैं बताया ना, जीवन में जे डबल ई भी ई एन। अब एक चीज़ वही दिमाग में लाना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बताया भी हूँ कि कुछ ऐसे नाम हैं जो स्टार्टिंग से जो जैसे लिखते आ रहा है वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। जीवन बीमा, जीवन का आप देखते होंगे ऐसे ही लिखाता है, तो ऐसे ही लिखाएगा यहाँ पर भी।
उसके बाद देखिए दीपक, द में बड़ी की मात्रा है ना, तो दीपक कैसे लिखाएगा ये चीज़ देख लीजिए। तो द का लिख लेंगे डी, यहाँ पर डबल ई लगा लेते हैं पी ए के, क्योंकि अधिकांश जगह आप देखे होंगे दीपक ऐसे ही लिखा जाता है। यदि आप डी आई पी ए के लिखते हैं तब भी नहीं कटेगा, सही है, लेकिन 100% सही ये है शुद्ध रूप से, क्योंकि नाम है और बहुत सारे दोस्त का या कहीं भी देखते होंगे कि तो नाम ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज़मीन, क्या है ज़मीन, तो ज का यहाँ पे आप बहुत जगह देखे होंगे कि जेड लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, ZAMIN, जमीर रहता है तो ZMIR, ज़मीन का ZMIN, इस टाइप से। तो जेड से भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन जे से भी आप लिख सकते हैं JAMIN, यहाँ पे आई ही लिखेंगे आप तो ठीक रहेगा। चलिए, तो वही चीज़ तो है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि किस में क्या लिखेंगे तो कैसा रहेगा, ये सब चीज़ देखते चलिए। यहाँ पे देखिए कपिल, कपिल शर्मा शो आप देखते होंगे दोस्तों, तो क्या पी के बाद डबल ई लगा हुआ रहता है? नहीं लगा रहता, KAPIL सिंपल लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? KAPIL, देखिए प का पी और आई ही लगा हुआ रहता है, ठीक है। यही चीज़ है, क्लियर करते चलिए, ठीक ना। देखिए PIL, मनीष, मनीष है, जैसे मनीष कश्यप का, तो उसका भी आप देखेंगे तो जैसे मनीष कश्यप, तो म का MA लिखेंगे, NI यहाँ पे लिखता है और SH लिखता है, ऐसे लिखता है मनीष। जबकि बड़े ई की मात्रा है फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, ठीक है। रहीम, 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 तो उसका भी वैसे ही है, र का RA लिखेंगे, र ही HI, और म का M क्या लिखेंगे? म का M, रहीम, क्या हो गया? रहीम, ठीक है। अब उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है बिहारी, बिहारी, क्या है? बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, सुने होंगे आप। तो यहाँ पे बी का लिखेंगे BIB, हा HA, हा, री RI, ऐसे री, बिहारी, क्या हो गया? बिहारी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा है तब भी आई लिखाया, छोटी ई की मात्रा लगा है यहाँ पे तब भी आई लिखाया, दोनों जगह आई ही यूज हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है बिजली, बिजली, क्या लिखा है? बिजली, तो बी का लिखेंगे BIB, ज का लिख लेंगे JA, क्या लिख लेंगे? JA, बिजली। फिर यहाँ पर भी ल में बड़ी की मात्रा, फिर भी हम लोग आई ही लिखे, बिजली, ठीक है। पनीर, क्या लिखा है? पनीर, पनीर, ठीक है। तो प का लिखेंगे PA, प, नीर NIR लिखते हैं तो चलेगा, 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 दौड़ेगा नहीं, दौड़ाना है तो आपको लिखना होगा PANEER, देखते होंगे बहुत जगह पॉकेट पे भी और सब जगह पे ऐसे लिखा हुआ रहता है पनीर, ठीक है, पनीर, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिए लड़की, 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 LA से ल, D से क, तो DAKI। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। देखिए हम लोग जो कहीं पे कमेंट करते हैं ना, कहीं पे मैसेज हम लोग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पे इतना क्विकली हम लोग लिखते हैं कि ध्यान नहीं देते कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ए नहीं लगेगा। बहुत सारे जगह से ए उड़ जाता है। लड़की आप लिखेंगे ना LADKI, ऐसे तड़ाक दे लिखेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में इतना चलेगा, ठीक है। पढ़ना लिखेंगे ना तो PADHNA, तड़ाक दे लिखेंगे, या DH के बाद NL। बहुत सारे ऐसे वर्ड ऐसे ही लिखा भी जाता है, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए बबीता, बबीता, तो ब का लिखेंगे BA, ब, बी का भी वही BI, और ता का TA, बबीता, क्या हो गया? बबीता, ठीक है। खलीफा, खलीफा, क्या लिखा है? खलीफा, तो ख का लिखेंगे KHA, ख, ली, देखिए ला में बड़ी की मात्रा, फिर भी LI हम लोग लिखिए, फा, FA भी लिखेंगे, PHA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, F से भी फ होता है, PH से भी फ होता है। लेकिन हम लोग जो यूज अपने लाइफ में करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर भी फ का हम लोग F ही लिख लेते हैं तड़ाकते, ठीक है, वो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए अमीर, अमीर, तो अ का हो जाएगा AMI से मी, और R से र, अमीर। चलिए आगे आते हैं, बहुत सारा शब्द है आपको पता है।
यहाँ पे देखिए लिखा है यमुना, यमुना क्या लिखा है, मुँह। अब यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, अब सेम मैं क्लियर कर दिया हूँ कि ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। छोटा ऊ का यू होता है, बड़ा ऊ का डबल होता है, लेकिन ये महाराज कहते हैं कि नहीं तुम्हारा इंग्लिश हम यूज कर लेंगे। मात्रा भले मेरा लगा हो, ऐसे लगा हो, लेकिन तुम्हारा भी इंग्लिश हम यूज कर सकते हैं। अथॉरिटी लेकर बैठा है, ठीक ना, कर सकता है। तो पहले छोटे ऊ की मात्रा वाला देख लेते हो। तो सिंपल है, छोटी ऊ है तो यू लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यमुना लिखा है तो य का आप लिख लेंगे वाई ए य, मु का लिख लेंगे एम यू मु, और ना का लिख लेंगे एन ए, ऐसे यमुना, यमुना हो गया ना, यमुना। जिससे उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे मधुर, क्या है, मधुर। तो म का लिखेंगे एम ए, क्या लिखेंगे, इस म का लिखेंगे एम ए म, धू तो डी एच यू धू, मधु, और आर से र, मधुर, क्या हो गया, मधुर, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कुणाल, मधुर के बाद क्या लिखा है, कुणाल। तो कुणाल, तो कु का लिखेंगे के यू, क्या लिखेंगे, के यू कु, नाल तो एन ए ना, और एल से ल, कुणाल, क्या हो गया, कुणाल। चलिए यहाँ देखते हैं, ये लिखा है दोस्तों विदुर, विदुर। तो वी का लिखेंगे वी आई वी, दू तो डी यू, और आर, ये तो सिंपल है, ठीक ना, यू लिख देना है, इसमें दिक्कत नहीं होता। ज़्यादा आपको दिक्कत होती है बड़ी ऊ की मात्रा में। चलिए आगे नीचे वो भी मिलेगा। मथुरा, क्या लिखा है, मथुरा। तो म का लिखेंगे एम ए म, थू टी एच यू थू, रा आर ए, मथुरा, क्या हो गया, मथुरा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुमन, सुमन, सुमन तो एस यू से सु, एम ए तो म, और एन से न, क्या हो गया, सुमन, ठीक है, सुमन। सुमन के बाद देखिए यहाँ पे यह है दोस्तों मुकुट, मुकुट, ठीक है। तो देखिए मु का लिख लेंगे एम यू मु, कु के यू कु, और टी से ट, क्या हो गया, मुकुट। मुकुल रहता तो ऐसे ही होता, एल हो जाता है, टी की जगह पे एल हो जाता है, मुकुट, मुकुल, ठीक है ना, ऐसा ही लिखाता है। यहाँ पे देखिए नकुल, नकुल। तो न का लिखेंगे एन ए न, कु तो के यू कु, और एल से ल, नकुल, क्या हुआ, नकुल। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुमार, कुमार, कुमार तो के यू से कु, माँ एम ए से माँ, और आर से र, कुमार, ठीक है, कुमार। उसके बाद देखिए यहाँ पे है वसुधा, वसुधा। तो व का भी ए हो जाएगा व, सु एस यू सु, धा डी एच ए धा, वसुधा, क्या हो गया, वसुधा। उसके बाद देखिए सुपारी, सुपारी, ठीक है, सुपारी। तो सु का लिखेंगे एस यू सु, पा पी ए पा, री आर आई, ठीक है, सुपारी, सुपारी हो गया। जुराब, जुराब, जे यू से जू, रा आर ए से रा, और बी से ब, जुराब, क्या हो गया, जुराब। उसके बाद देखिए यहाँ पे करुणा, करुणा, क्या है, करुणा। तो क का लिख लेंगे आप के ए से क, रू तो आर यू, आर यू, यहाँ पे इसको हटाते हैं, के ए आर यू, करुणा, एन ए ना, करुणा, क्या हो गया, करुणा, ठीक है। गुलाब, गुलाब, गुलाब। तो गु का लिख लेंगे जी यू गु, ला एल ए ला, और बी से बा। दोस्तों यदि आपको बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, लग रहा है कि नहीं अब क्या पढ़ा रहे हैं सर, इस टाइप से दिमाग में यदि प्रश्न आपके आ रहा है तो थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ी सी घूम लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर बैठिए, फिर देखिए। क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है कि आप चीज़ों को देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, समय दे रहे हैं। समय जब तक नहीं दीजिएगा, जब तक अपने आप को खर्च नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कोई सर्च नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को खर्च करना। तो खर्च कीजिए, अपने आप को सर्चेबल बनाइए ताकि आपको खोजे लोग, आपके पास जानकारी हो। खर्च कीजिए अपने आप को। चलिए यहाँ पे देखिए पुलाव, पुलाव।
पुलाव, पी यू से पू, ला एल ए ला और व का भी, पुलाव क्या हो गया पुलाव। उसके बाद देखिए पूनम, पूनम, देखिए पूनम, तो पूनम तो पी डबल ओ लिखेंगे पू, एन ए न और एम से म, पूनम। बड़ी ऊ की मात्रा आ गया, ठीक ना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये समय क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे पूनम का पी डबल ओ एन ए एम लिखते हैं तो सही होगा, क्योंकि नाम है और अधिकांश का नाम आप देखते होंगे ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। लेकिन यदि कोई अपना नाम शुरू से स्टार्टिंग से ही गलतीवश या जैसे भी पी यू एन ए एम लिख रही है तो वो भी सही है, 100% सही है, गलत नहीं है, ठीक ना। वैसे भी सही है, भले वो हिंदी में ऐसे लिखिए, हिंदी में ठीक लिखिए, ठीक ना। इंग्लिश लिखते समय ऐसे लिखे, ठीक ना, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए समूह, समूह, तो स का लिखेंगे एस ए स, मु तो एम यू मु और ह का एच, क्या हो गया समूह, ठीक है समूह। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों सूरज, सूरज, तो सूरज एस डबल ओ आर ए जे ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। लेकिन जो दोस्त ऐसे यदि लिख रहे हैं एस यू आर ए जे, अधिकांश दोस्तों का नाम आप देखेंगे तो सूरज ऐसे ही लिखते हैं वो लोग, तो वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन नाम ज़्यादातर नीचे वाले ही लोग लिखते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा भूटान, भूटान, तो भू का लिखेंगे बी एच डबल ओ भू, टा टी ए एन भूटान, तो भी सही है। यू लगा के लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कपूर, कपूर, तो कपूर के ए क पी डबल ओ आर 100% सही है, क्योंकि गलत तो यू भी नहीं होता है, वो भी सही है, लेकिन ये सही है क्योंकि कपूर एक फेमस नाम का एक कपूर ख़ानदान होता है जो कि इंडिया में ये टाइटल है, तो फेमस नाम है और स्टार्टिंग से आप देखते होंगे पी डबल ओ आर ही लिखा हुआ रहता है, तो वो आप समझ के चलिए, यही चीज़ सीखिए। बबूल, बबूल क्या है बबूल, तो ब का लिख लेंगे बी ए, बी यू एल भी लिखेंगे तो सही है, बी डबल ओ एल लिखेंगे तब भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में सर गलत क्या है गलत कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते चलिए, सब कुछ सही है। यहाँ पे देखिए कानून, कानून, का लिख लेंगे के ए का, नून एन डबल ओ एन, कानून, ठीक है कानून। रूपक, रूपक, तो रूपक का आर डबल ओ पी ए के लिखते हैं तो ये भी चलेगा, आर यू पी ए के लिखते हैं तब भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। जो जैसे अपना नाम लिख रहा है वैसे ही वही वाला पूनम वाला खिस्सा है। यहाँ देखिए रसूल, रसूल, तो र का आर ए र सू, एस डबल ओ एल रसूल या एस यू एल रसूल, ठीक है। अब आइए एक और है, इसको देख लेते हैं। अनूप, अनूप, अ का लिखेंगे ए, नू एन डबल ओ नू पी से प, अनूप, ठीक है। तूफानी, क्या है तूफानी, तूफान का पंखा भी आता है दोस्तों, टी डबल ओ लिखा हुआ रहता है, ठीक ना, तो आप भी लिखिए ऐसे ही तूफानी, तो तूफानी ऐसे, ठीक है। अरुण, यहाँ पे देखिए अरुण, 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 तो अ का लिखेंगे ए, रू का आर यू और अण का एन, अरुण, क्या है अरुण। चलिए ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे रेशमा, रेशमा, तो रे का लिखेंगे आर ई रे, तालब्य श है तो एस एच ए और माँ का लिख लेंगे एम ए, रेशमा, क्या हो गया रेशमा। उसके बाद देखिए केशव, केशव, के ई से के, ये तलब्य श का एस एच ए, केशव, भी से व, केशव, क्या हो गया केशव। उसके बाद देखिए तेजाब, तेजाब, ते का लिखेंगे टी ई ते, जा का लिखेंगे जे ए जा और बी से ब, तेजाब, क्या हो गया तेजाब। देखिए यहाँ पे जो एकले दिख रहा है ना सब नामों में जो एक ही मात्रा ऐसे दिख रहा है, तो एक ए ऐसे होता है, थोड़ी सी समझ लीजिए इसको,
ए ऐसे होता है, इसका मात्रा एक एकले होता है, इंग्लिश ई होता है। यानी जिस भी अक्षर में, जिस भी नाम में ये एकले दिख जाए वहाँ पे आपको ई लगा कर बनाना है, ठीक है ना। ई लगा देना है, वो सही हो जाएगा। ई लगा देना है, जैसे रेशमा का था, केशव, तेजाब हो गया, सेवक, तो स का एस लिख लेंगे, देखिए ई लगा लेंगे से, व का भी ए और क का के, सेवक, क्या हो गया सेवक। उसके बाद देखिए रमेश, रमेश, तो र का हो जाएगा आर ए र, में का हो जाएगा एम ई में, और तालव्य श का एस एच, रमेश, क्या हुआ रमेश, ठीक है। गणेश, यहाँ पे देखिए गणेश, गणेश, तो ग का जी ए ग, ने एन ई ने, और एस एच से श, ऐसे गणेश, क्या हो गया गणेश। उसके बाद देखिए गणेश के बाद यहाँ पे सुरेश, सुरेश, एस यू से सु, आर ई से रे, और एस एच से श, सुरेश, क्या हुआ सुरेश। यहाँ पे देखा पेरिस, पेरिस, पे का हो जाएगा पी ई पे, री आर आई री, और एस एच से श, पेरिस, क्या हुआ पेरिस। देवकी, देवकी, तो दे का हो जाएगा डी ई दे, व का हो जाएगा भी ए व, और की है, देखिए क में बड़ी की मात्रा लगा, फिर भी हम लोग यहाँ पे आई ही लिखे, तो क्या हो गया देवकी। उसके बाद देखिए दिनेश, दिनेश, तो दी का हो जाएगा डी आई दी, ने एन ई से ने, और एस एच से श, ऐसे दिनेश, ठीक है दिनेश। खेमन, खेमन, तो खे का हो जाएगा के एच ई खे, मन, तो एम ए म, और एन से न, खेमन, क्या खेमन। उसके बाद देखिए दिलेर, दिलेर, तो दी का लिखेंगे डी आई दी, ले तो एल ई से ले, और आर से र, दिलेर, क्या हुआ दिलेर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है विशेष, विशेष, तो वी का लिखेंगे, क्या लिखेंगे भी आई वी, ठीक है, तालव्य श का एस एच लिख देंगे, और देखिए इसमें एकले है, एक की मात्रा है तो ई लिख देंगे, और फिर इस श का एस एच लिखेंगे, क्या हो जाएगा विशेष, ठीक है। उसके बाद देखिए हितेश, हितेश, ही का एच आई लिखेंगे ही, ते टी ई ते, और श का एस एच, हितेश, क्या हो जाएगा हितेश। चेतन, चेतन, देखिए चे का लिख लेंगे सी एच ई चे, त टी ए त, और एन से न, चेतन, क्या हो गया चेतन। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आई की मात्रा स्टार्ट हो रहा है, यानी जितने भी ये सब शब्द दिख रहे हैं सब में आई की मात्रा है। आई ये होता है ऐसे एकले, मतलब कि ऐसे होकर एक एकले होता है, इसका मात्रा ऐसे दो ठो एकले, यानी किसी भी अक्षर में, ये सब देख रहे हैं ना जितने भी नाम दो ठो ऊपर लगा हुआ है ना, तो ये होता है इंग्लिश ए आई होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ए आई है तो ए आई ही लिखेंगे, ये नहीं कि ए आई की जगह पर ए लिख देंगे, कुछ नहीं, ए आई तो ए आई, ए आई तो ए आई लिखेंगे। तो आइए शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए सैनिक, सैनिक, तो सै का लिखेंगे एस ए आई सै, निक एन आई के, निक, सैनिक, क्या हो गया सैनिक। वैभव, वैभव, तो वै का लिख लेंगे भी ए आई वै, ठीक है। देखिए व का भी लिखे, ए आई हम लोग लगाए हैं ना, जिसे सैनिक में भी है। भ का बी एच ए लगाएंगे, और व का भी, वैभव, क्या हुआ वैभव। शैशव, शैशव, तो शै का एस एच ए आई शै, श का एस एच ए, और ये व का भी, क्या हो जाएगा शैशव, ठीक है शैशव। उसके बाद देखिए वैशाख, वैशाख, वै का लिख लेंगे हम लोग भी ए आई वै, शा एस एच ए शा, और ख का के एच, वैशाख,
क्या हो जाएगा, वैशाख, वैशाख। जुनैद, JU से जू, नए तो NAI, नए। देखिए न का एन लिखे, आई की मात्रा तो AI और द का D, जुनैद। क्या हो गया, जुनैद। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैमूर, कैमूर, कै का लिख लिए हम लोग KAI, कै। मूर, MUR, क्या हो जाएगा, कैमूर, क्या हो जाएगा, कैमूर। कैमूर के बाद देखिए यहाँ पे तय का लिख लेंगे हम लोग TAI, तय। मूर, MUR, तैमूर, क्या हो जाएगा, तैमूर। कैमूर के बाद तैमूर। बैराठ, बैराठ, तो बै का हम लोग लिख लेंगे BAI, बै। रा, RA से रा, और ठ का TH, बैराठ, क्या हो गया, बैराठ। उसके बाद देखिए नैतिक, नैतिक बहुत दोस्तों बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में, एक लगातार बोलना पड़ता है। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं, ताकि मुझे फ़ायदा हो। देखिए मेरे मेहनत का मतलब मेरा मेहनत सार्थक कब होगा, जब अधिक लोगों के पास ही पहुँचेगा। और यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं पूरे दिल से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखें, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं इस पर टोटल इंग्लिश का आपको वीडियो मुफ्त में बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूँगा। आप केवल हाय लिख कर भेजिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग नैतिक को लिख कर। देखिए नैतिक, तो नय का हो जाएगा NAI, नय। तिक तो TI से ती और के से क, ठीक है, नैतिक। उसके बाद यहाँ पे थवैया, थवैया, तो थ का हम लोग लिखेंगे THA, थ। वै तो VAI, वै। या YA, या, थवैया, क्या हो जाएगा, ये थवैया हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मैदान, मैदान, तो मै का हो जाएगा MAI, मैं। दा तो DA से दा और N से न, मैदान, क्या हो गया, मैदान। कैलाश, कैलाश, कैलाश तो KAI, कै। ला, LA से ला और SH से श, कैलाश, ठीक है। उसके बाद देखिए बैरम, बैरम, तो बै का BAI, बै। र का RA और म का M, बैरम, क्या हुआ, बैरम। तैयब, तैयब, तो तय का हो जाएगा TAI, तय। य का YA और ब का B, तैयब, ठीक है, तैयब। उसके बाद है सुहैल, सुहैल, SHU, शु। है का HAI, है, और L से ल, सुहैल, ठीक है, सुहैल हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है दैनिक, दैनिक, तो दै का लिखेंगे DAI, दै। निक तो NI और के से क, दैनिक। खूब ध्यान से देखते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आते जाएगा। हैदर, हैदर, है का लिखेंगे HAI, है। दर तो DAR, दर, हैदर, क्या हो गया, हैदर। उसके बाद देखिए रैदास, रैदास, तो रै का लिखेंगे RAI, रै। दा तो DA से दा और S से स, रैदास। कोमल, 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 तो KO से को, MA से म और L से ल, कोमल। अशोक, अशोक, अ का A, SHO से शो और के से क, अशोक, क्या हो गया, अशोक। सरोज, सरोज, स का SA, स। रो का RO और जे से जो, ये कैसे हो रहा है दोस्तों, ये देखिए खूब ध्यान समझिए, ये जो तीनों वर्ड का मैं इंग्लिश लिखा हूँ कैसे हुआ। इस सब में देख रहे हैं कि ओ की मात्रा, ओ की मात्रा स्टार्ट हो गया, तो ओ की मात्रा ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है,
और इंग्लिश ओ होता है। सिंपल है, जिस भी अक्षर में ओ की मात्रा लगा है उस अक्षर का इंग्लिश यानी स्पेलिंग लिखने के जस्ट बाद, इंग्लिश लिखने के बाद ओ लगा देंगे। क्या लिखेंगे? ओ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोमल, तो क का हम लोग क्या लिख दिए? क का के लिख दिए, ओ लगा दिए। म का एम ए और ल का एल, कोमल। ठीक है, तो इसी तरीक़े से सब है। यहाँ पे देखिए ये है मोटर। क्या है? मोटर, मोटर। तो मो का एम ओ लिखेंगे मोटर, तो टी ए आर, मोटर। ठीक है, मोटर। ये लिखा है चोकर, चोकर। तो चो का लिखेंगे सी एच ओ, चो। कर तो के ए आर, चोकर। क्या हो जाएगा? चोकर। ये लिखा है दोस्तों मनोज, मनोज। क्या लिखा है? मनोज। तो म का लिखेंगे एम ए, म। नो, एन ओ, नो। और ज का जे, क्या हो जाएगा? मनोज। ठीक है, मनोज। उसके बाद देखिए ये लिखा है दरोगा, दरोगा। तो द का लिखेंगे डी ए, द। रो, आर ओ, रो। और जी एस से गा, दरोगा। ठीक है। समोसा, समोसा। तो स का लिखेंगे एस ए, मो का लिखेंगे एम ओ और सा का लिखेंगे एस ए, समोसा। जहाँ पर भी ये दिख रहा है वहाँ पे हम लोग ओ लगा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है बोतल, बोतल। तो बो तो बी ओ से बो, तल तो टी ए, त और एल से ल, बोतल। क्या हो गया? बोतल। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोबरी, गोबरी। तो गो का हो जाएगा जी ओ, गो। ब तो बी ए, ब। आर आई से री, गोबरी। क्या होगी? गोबरी। तोमर, तोमर। तो टी ओ से तो, एम ए से म और आर से र, तोमर। अब आप बहुत जल्दी जल्दी इसको लिख ले रहे होंगे, प्रयास और प्रैक्टिस कर रहे होंगे लिख के, तो बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है आलोक, आलोक। तो आ का लिखेंगे डबल ए, लो का लिखेंगे एल ओ और के से क, आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक। कौशल, कौशल। कौ तो के ए यू, कौ। श एस एच ए, श और एल से ल, कौशल। ठीक है, कौशल। सुपौल, सुपौल। एस यू से सु, पी ए यू से पौ, एल से ल, सुपौल। उसके बाद देखिए रोशन, रोशन। रौ, आर ए यू से रौ। श एस एच ए से श और एन से न, रोशन। क्या हो गया? रोशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोशन के बाद ये लिखा है, अब देखिए औ। अब यहाँ पे औ स्टार्ट हो गया, यानी ए यू से औ होता है, ए यू से औ होता है। औ की मात्रा ऐसे होता है और इस औ ऐसे लिखाता है, मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कौशल। क्या लिखा है? कौशल। तो के से क ए यू लगाएंगे तो औ, कौ। श एस एच ए, श एल से ल, कौशल। सुपौल। तो एस यू से सु, पौ, पी ए यू, पौ और एल से ल, सुपौल। रोशन। क्या है? रोशन। तो रोशन लिखना है तो रौ का लिखेंगे आर ए यू, रौ। श एस एच ए, श और एन से न, रोशन। उसके बाद देखेंगे लिखे लाहौर, लाहौर। तो ला का लिखेंगे एल ए, ला। हौ एच ए यू, हौ। आर से र, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर। राठौर, राठौर। तो रा का हो जाएगा आर ए, रा। ठौ टी एच ए यू, ठौ। और फिर आर से र, राठौर। उसके बाद देखेंगे गौनाहा, गौनाहा। तो गौ का हो जाएगा जी ए यू, गौ। ना एन ए, ना और एच ए, हा, गौनाहा। तो ये औ की मात्रा और भी है, यहाँ पे देख लीजिए। चौपाल, चौपाल। तो छौ का लिखेंगे सी एच ए यू, छौ। पा पी ए से पा और एल से ल, चौपाल।
लखौना, लखौना, एल ए से ल, खौ के एच ए यू से खौ, एन ए से ना, ऐसे लखौना, क्या हो जाएगा लखौना। सौरभ, सौरभ, तो सौ का हो जाएगा एस ए यू सौ, र आर ए र और बी एच से भ, सौरभ, क्या हो जाएगा सौरभ। मौसम, 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 एम ए यू मौ, स एस ए से स और एम से म, मौसम, क्या हो गया मौसम। उसके बाद देखिए यहाँ पे भौकाल, भौकाल, भौ तो बी एच ए यू भौ, का के ए का एल से ल, भौकाल, क्या हो गया भौकाल। नौतन, नौतन, तो एन ए यू नौ, त तो टी ए से त और एन से न, नौतन। अब देखिए दोस्तों अन की मात्रा थोड़ी सी खूब ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये जो अन है ये 3 अक्षर वाले में जल्दी म का नहीं मिलता है, तो जहाँ भी बिंदी लगा रहेगा उसके बदले में हम लोग एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कंचन, तो क का हम लोग के लिख लेंगे, ए लगा लेंगे और इस बिंदी के बदले में एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे एन। तो यहाँ पे देखिए कंचन का लिखेंगे हम लोग के ए एन कन, च का सी एच ए एन, देखिए एक साथ लिखेंगे ऐसे अलग अलग करके नहीं, कंचन। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहाँ पे के ए एन कन, चन तो सी एच ए एन, कंचन। यानी अन की मात्रा ये ऐसे होता है, ठीक है ना। बिंदी इसका मात्रा होता है, इंग्लिश ए एन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है संसार, क्या लिखा है संसार, संसार, तो सन एस ए एन सन, सा एस ए से सा और आर से र, क्या हो गया संसार। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है पतंगा, पतंगा, तो प का हो जाएगा पी ए प, तंग टी ए एन तंग, गा ऐसे पतंगा, क्या हुआ पतंगा। ठीक है पतंगा। यहाँ पे देखिए वंदना, वंदना, तो वन भी ए एन वन, द का लिखेंगे डी ए द और एन ए से ना, वंदना, क्या हो गया वंदना। शंकर, शंकर, एस एच ए एन शंग, क तो के ए से क और आर से र, शंकर, क्या हुआ शंकर। उसके बाद देखिए पंडित, पंडित, तो पन पी ए एन पंडित, तो डी आई टी, पंडित, क्या हो गया पंडित। उसके बाद देखिए यहाँ पे पंडित के बाद थोड़ी सी इसको समझने के बाद यहाँ पे देखिए चंद्रबिंदु वाले भी शब्द हम लोग देखेंगे, खूब ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चंपक, क्या लिखा है चंपक। अब यहाँ पे आप उच्चारण करके देखिए, देखिए चंपक ऐसे भी लिखाता है। यहाँ पे शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान देना है। चंपक में यहाँ पे बिंदी लगा है लेकिन म का उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन नहीं लिखेंगे एम लिखेंगे। ये 2 अक्षर वाले शब्दों में मैं बताया था। तो चंपक, तो च का लिख लेंगे हम लोग सी एच ए च, और यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है तो एम लिखेंगे पी ए के, क्या लिखेंगे पी ए के, चंपक। ठीक है, बसंत, यहाँ पे लिखा है बसंत, बसंत, तो ब का लिख लेंगे बी ए ब, संत एस ए एन टी, बसंत, क्या हुआ बसंत। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदन, चंदन, तो सी एच ए च, बिंदी है तो एन डी ए एन, चंदन, क्या लिखा है चंदन, हो गया। अंजनी, अंजनी, ए एन अन ज तो जे ए ज, एन आई से नी, अंजनी, क्या हो गया अंजनी। जंगल, जंगल, जे ए एन जंग, ग जी ए ग, एल से ल, जंगल।
उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों सिंदूर, सिंदूर जो औरतें सिंदूर करती हैं वही सिंदूर लिखा है। तो SI से C बिंदी का N लिखेंगे, सिंधु, DOOR क्योंकि द में बड़ी की मात्रा है तो डबल O लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों को कि ये चंद्र बिंदु और बिंदु का इंग्लिश क्या लिखें। इसका भी सेम वही होता है, लेकिन इसमें का उच्चारण नहीं होता है कहीं भी। जहाँ भी ये चंद्र बिंदु दिख जाएगा वहाँ पे इसके बदले में इसका इंग्लिश हम लोग N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे आंगन, क्या लिखा है? आंगन, तो आ का लिखेंगे डबल A, इस चंद्र बिंदु की जगह में N लिखेंगे, ग का GAN, आंगन। इसीलिए कहीं कहीं पे आंगन आप देखते होंगे ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, केवल बिंदी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे बिंदी भी केवल लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखाता है। चांदनी, क्या है? चांदनी, तो चा का लिखेंगे CHA, चा, इस चंद्र बिंदु का N लिखेंगे, द का DA, द, NI से नी, ऐसे चांदनी, ठीक है, चांदनी। उसके बाद देखिए आंचल, आंचल, ये इसका उच्चारण नाक से होता है, आंचल, चांदनी, समझ रहे हैं ना। तो तो डबल A, N लिखेंगे, उसका च का लिखेंगे CHA और L से ल, आंचल, क्या हो गया? आंचल। अब यहाँ पे जो हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं तो लास्ट में अह पढ़ते हैं, है ना। तो जिस भी अक्षर में थोड़े से है, एक ही लाइन है, जिस भी अक्षर में ये लगा हुआ रहता है उसका इंग्लिश AH लिखते हैं, ठीक है। कैसे? क्र का हम लोग लिख लेंगे KRA, क्र, ये आगे मैं बताऊंगा, ये पदेन र का। म का लिखेंगे MA, म। श का लिखेंगे SH और AH लगाएंगे लास्ट में, क्रमशः, AH इसके बदले में लग रहा है, ठीक ना, क्रमशः। मूलतः, मूलतः, MU से मु, ल, LA से ल, TAH, मूलतः, ठीक है। उसके बाद देखिए अंततः, अंततः, तो अंततः AN, अन, त का TA फिर TAH, अंततः, ठीक है। अब उसके बाद री की मात्रा देखिए, जिस भी नाम में री की मात्रा लगा है तो री ऐसे होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है, इंग्लिश RI होता है, तो इसका इंग्लिश हम लोग RI लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कृषक, कृषक, तो क्री, KRI, क्री, श, SHA, श, और के से क, कृषक। अमृता, अमृता, तो अ का ए हो जाएगा, मृ, MRI, मृता, अमृता, ऐसे, ठीक है, अमृता। उसके बाद देखिए तृतीय, तृतीय, तो टी से त, इसमें री की मात्रा है तो त्रि, फिर TI से ती, वाई से य, तृतीय। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मृगेश, क्या लिखा है? मृगेश, मृगेश, तो मृ का हो जाएगा MRI, मृ, गे, तो GE से गे और SH से श, मृगेश। हृदय, हृदय, तो HRI, हृदय, तो DAY, हृदय, क्या हो गया? हृदय। उसके बाद देखिए मृदुल, 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 MRI, मृदुल, तो DUL, ऐसे लिखेंगे, तो री की मात्रा था। यहाँ और भी है री की मात्रा देखिए, वृजेश, वृजेश, VRI, वृजेश, तो JESH, यानी जिस भी अक्षर में री की मात्रा लगा है ना, तो उस अक्षर का इंग्लिश तो लिख ही रहे हैं हम लोग, उसके जस्ट बाद RI हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे आकृति, तो आ का डबल A, क्री, KRI, क्री, TI से ती, ऐसे आकृति। कृतज्ञ, कृतज्ञ, तो KRI, कृतज्ञ, तो TA से त, GYA, कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मृतक, मृतक, तो मृ, MRI, मृ, तो TA से त, के से क, मृतक। गृहिणी, गृहिणी,
तो ग्री का हो जाएगा GRI ग्री, ही तो HI से ही, और NI से नी, ऐसे गृहिणी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जागृति, जागृति, तो जा का हो जाएगा JA जा, ग्री तो GRI से ग्री, और TI से ती, जागृति। देख रहे हैं ना, ग में री की मात्रा है तो ग का हम लोग जी लिखे फिर RI लिखे। यहाँ पे निर्भया, क्या लिखा है निर्भया, NI से नी। देखिए अब दोस्तों रेफ की मात्रा स्टार्ट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन चीज़ें समझ लीजिए, ये जो र है, ये र को आप इंग्लिश में R लिखते हैं ना, और इसको 3 तरीके से यूज हो रहा है। कैसे? एक तो सिंपल र, दूसरा होता है पदेन र, और तीसरा होता है रेफ की मात्रा। रेफ जो यही सब रेफ है, और तीनों में इंग्लिश R ही होता है, लेकिन अंतर होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। कहाँ पे कैसे लिखाएगा यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा निर्भया, तो देखिए नी का तो आराम से हम लोग NI लिखेंगे। देखिए नी के बाद र का उच्चारण हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए रेफ की मात्रा है। तो र का जब उच्चारण हो रहा है तो र का इंग्लिश लिखेंगे हम लोग R। अब उसके बाद भ का हम लोग लिखेंगे BH। तो R के बाद A वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक ना, सिंपल R लिखेंगे। भ का हम लोग BH लिख दिए, BHA, और या का लिख लिए हम लोग YA, निर्भया। क्या हो गया? निर्भया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा दुर्बल, क्या लिखा? दुर्बल। तो दू का लिखेंगे DU, उसके बाद ये R लिखेंगे, ब का लिखेंगे BA, और फिर ल का लिखेंगे L, दुर्बल। क्या हो जाएगा? दुर्बल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है सर्जन, क्या है? सर्जन। तो स का लिखेंगे SA, इस रेफ का R लिखेंगे, ज का JA लिखेंगे, और N से न लिखेंगे, सर्जन, ठीक है। यहाँ पे और भी शब्द है, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों वार्षिक, क्या है? वार्षिक। तो वा का लिखेंगे VA वा, इस रेफ का R लिखेंगे, शी का SHI लिखेंगे, और क का के लिख देंगे। क्या हो जाएगा? वार्षिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यह है पर्वत। तो प का हम लोग P लिखे, A लगाए, रेफ का R, व का VA, और त का T, पर्वत। क्या लिख दिए हम लोग? पर्वत। आचार्य, आचार्य। तो आ का हो जाएगा AA आ, चा, CHA चा, R से र, YA से य, ऐसे आचार्य, ठीक है, आचार्य। धार्मिक, क्या लिखा है? धार्मिक। तो धा का हो जाएगा DHA धा, इस रेफ का R हो जाएगा, मी का हो जाएगा MI मी, और के से क, धार्मिक, ठीक है। शीर्षक, क्या लिखा है? शीर्षक। तो सी का हो जाएगा SHI सी, रेफ का R हो जाएगा, स का SHA हो जाएगा, और क का के हो जाएगा, शीर्षक। उसके बाद अर्णव, क्या लिखा है? अर्णव। तो अ का A है, रेफ का R है, अण का N है, और व का ये N के बाद A लगेगा, फिर भी लगेगा, अर्णव। क्या हो गया? अर्णव। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रधान, प्रधान, PRA प्र, धा DHA धा, और N से न, प्रधान। क्या हुआ? प्रधान। अब ये क्या था? ये अब देखिए, ये जो है, जैसे कि ऊपर आप देखें रेफ की मात्रा था, तो रेफ की मात्रा का हम लोग R लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पदेन र की मात्रा है। ये सब में क्या? पदेन र की मात्रा है। तो जब पदेन र की मात्रा होता है तो इसका इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं, देखिए प्र, क्या बोला रहा है? प्र। तो जस्ट प के बाद र हम लोग लिखेंगे ही, जैसे PR। क्या हम लोग लिखे? PRA लगा दिए, प्र। धा तो DHA और N। लेकिन वहाँ पे जैसे पर्वत था, खूब ध्यान समझिए, पहले थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। पर्वत, तो प का आप लिखे PA लगाए पूरा, ठीक ना, आराम से, पर, क्योंकि प ये था। इसके बाद R लिखे,
और तब व का भी ए ऐसे लिखे, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे प में ही र लगा हुआ है ना, प में ही र लगा हुआ है, इसलिए पी के बाद कुछ नहीं लिखना है, जस्ट उसके बाद आर लिखना है, उसके बाद अब जो भी मात्रा है जैसे है वैसे लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो प्रधान हो गया। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा, तो चंद CHAN चंद्र, DRA द्र, माँ MA माँ, चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा। अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग तो ANG अंग, रे R इस रे और JI से जी, अंग्रेजी, अंग्रेजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे राष्ट्रीय, ये भी, ये जो नीचे ऐसे लगा हुआ है ये भी रा का ही रूप है, राष्ट्रीय। तो रा का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, रा का हम लोग लिखेंगे RA रा, ये श का SH लिख दिए, ट का T लिखकर जस्ट उसके बाद इस R को लिखेंगे क्योंकि ट में र की मात्रा है, बड़ी ई है तब भी आई लिखेंगे, YA राष्ट्रीय। तो इस टाइप के यदि शब्द मिलता है तो यदि लास्ट में लगा हुआ मिले तो वाई के बाद ए लगा दिया जाता है क्योंकि य का पूरा उच्चारण होता है और ऐसे ही ये शब्द लिखाता भी है। प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा, तो PRA प्र, TI से ती और इस छा का हो जाएगा KSHA, प्रतीक्षा क्या हो गया? प्रतीक्षा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा वीरेंद्र, वीरेंद्र क्या लिखा है? वीरेंद्र, तो VI से V, RE से रे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से, मैं बताया भी था एक क्लास में NDRA, ऐसे याद रखना है NDRA, जिसमें भी ऐसे लगा होगा उसके लिए क्या लगाएंगे? NDRA। वीडियो इसका नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा चैनल के, या नंबर मैं दिया हूँ उस पर कॉल करके बात करके मुझसे नंबर ले सकते हैं। तो ये है वीरेंद्र, तो वीरे NDRA, खूब ध्यान से इसको, इस पर और भी वर्ड है, देखते चलिए समझ में आ जाएगा। जी का लिखेंगे JI, ते का लिखेंगे TE और इसके बदले में क्या लिखेंगे? NDRA, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे देखिए ह का लिखेंगे HA ह, रे का लिखेंगे RE और इसके बदले में लिखेंगे NDRA, NDRA हरेंद्र, ठीक है। देवेंद्र, DE से दे, VE से वे, इसका लिख देंगे हम लोग NDRA, देवेंद्र क्या हो जाएगा? देवेंद्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्र का हो जाएगा PRA प्र, ती तो TI से ती, ज्ञा GYA ज्ञा, प्रतिज्ञा क्या हो गया? प्रतिज्ञा। प्रभात, प्रभात, प्र का लिखेंगे PRA प्र, भा BHA भा और टी से त, प्रभात। सुग्रीव, सुग्रीव, सु का हो जाएगा SU सु, ग्री GRI से ग्री, भी से व, सुग्रीव क्या हो जाएगा? सुग्रीव। उसके बाद देखिए पत्रिका, पत्रिका, प का PA प, त्रि TRI त्रि, का KA से का, पत्रिका क्या हो गया? पत्रिका। क्षितिज, क्षितिज, तो क्षितिज तो KSHI से छी, ती का TI से ती और जे से ज। अब ये सब कठिन शब्द है, क्या है? मत जुड़वा शब्द, आधे अक्षर वाले शब्द हैं इसमें। क्षितिज। श्रवण क्या लिखा है? श्रवण, तो श्र का हो जाएगा SHRA श्र, व का भी A और N। अच्छा ये श्र जो है तालव्य श और र मिलकर बना है, ठीक ना, तो वहीं तालव्य श का SH हुआ और इस र का RA, इसे श्रवण। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है न्याय, क्या लिखा है? न्याय, तो आधा न है तो आधा न का इंग्लिश, हम लोग न का इंग्लिश N लिखेंगे लेकिन उसमें A या कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपल N लिखेंगे। जो भी अक्षर आधा होता है उसका इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग N नहीं लगाते, इतना ही दिमाग में रखना है, उसका इंग्लिश लिखेंगे और N नहीं लगाएंगे।
तो न का हम लोग एन लिख दिए, एन नहीं लगाए। अब आते हैं या पे, तो वाई ए और फिर य का वाई, न्याय क्या हो गया, न्याय। पुस्तक, तो पी यू पू, आधा स है तो एस, त है तो टी ए त और क का के, पुस्तक। उसके बाद देखिए विज्ञान, विज्ञान, तो वी का हो गया भी आई से वी, ज्ञा जी वाई ए, ज्ञा और एन से न, विज्ञान क्या हो गया, विज्ञान। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रि टी आर आई, त्रि, एस एच डबल ओ सु और एल से ल, त्रिशूल क्या हो गया, त्रिशूल। चरित्र, चरित्र, च का हो जाएगा सी एच ए च, री आर आई से री, त्र टी आर ए, चरित्र क्या हुआ, चरित्र। नक्षत्र, 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 तो न का एन ए न, इस छ का के एस एच से छ, त्र टी आर ए, त्र, नक्षत्र क्या हो गया, नक्षत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है प्रयाग, प्रयाग, तो प्र का हो जाएगा पी आर ए, प्र, या वाई ए से या और जी से ग, प्रयाग, ठीक है, प्रयाग। बुद्ध, बी यू से बू, डी फिर डी एच, ऐसे बुद्ध। महात्मा, महात्मा, तो म का हो जाएगा एम ए म, हा एच ए से हा, आधा त का टी और एम ए से मा, यानी आधा अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद एन नहीं लगाते हम लोग। उसके बाद देखिए मुख्यतः, क्या है, मुख्यतः, तो मु का हो जाएगा एम यू, आधा ख है तो के एच, यह है तो वाई ए और तह तो टी ए एच, मुख्यतः। देखने में कितना कठिन है लेकिन आराम से लिखा जा रहा है। कैसे, एक एक अक्षर को लिखिएगा तब। त्योहार, तो टी वाई ओ एच ए आर, स्टार्टिंग में ही बताया त्योहार। यहाँ पे देखिए प्रार्थना, तो प्रा, प्र, तो पी आर ए, प्रा, फिर ऊपर रेफ की मात्रा है तो आर, थ का टी एच ए और एन ए, प्रार्थना। इस तरीके से दोस्तों आप पूरे मतलब कि अ से लेकर और कठिन शब्द, री की मात्रा, सब कुछ आप इसी क्लास में सीख लिए। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को खूब आराम से सिलसिलेवार से लगातार यदि देखे होंगे तो समझिए कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद यह साबित होगा। यदि छोड़ बाढ़ कर देखे होंगे, एक के बार स्टार्टिंग में देखे होंगे, लास्ट में आ गए होंगे, तो समझिए कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, आप अच्छे से नहीं सीख पाए होंगे। तो दोस्तों यदि आप शुरू से देखे होंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।